हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प। स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम है एवरेज। ये जो है आपके पेट में किसी न किसी माध्यम से ये हमेशा टॉपिक रहता है। पेट के सब एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे पेट में आपका या तो डायरेक्ट एवरेज से सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको जो बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, या फिर जो भी ग्राफ वाले होते हैं पेपर क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी ये एवरेज का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि एवरेज को कैसे जल्दी बिना लंबी लंबी कैलकुलेशन किए हुए सॉल्व करते हैं। और इस आप मेरे साथ सीखेंगे कि बिना पेन उठाए जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उस मेथड को हम लोग नहीं अप्लाई करेंगे, और बिना लंबी कैलकुलेशन किए हुए हम लोग इस मेथड को सीख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक एवरेज। तो एवरेज में मैं बताऊंगा आपको बिना फार्मूला और बिना कैलकुलेशन किए हुए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो पे आने से पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि स्टडी हेल्प नाम से बना है उसे ज्वाइन करें। और इस वीडियो की या फिर सभी एग्ज़ामों के वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर आपको अलग अलग क्विज़ भी मिलता रहेगा हर एग्ज़ाम रिलेटेड। तो आप प्लीज़ ज्वाइन करें। तो आइए शुरू करते हैं। एवरेज पहले होता है क्या, देखिए। जो एवरेज का हम लोग क्लास अपना 8th 9th में जो पढ़ते थे फॉर्मूला, सम ऑफ जो भी, जैसे मान लो आपको एवरेज में प्रॉब्लम दी हुई है, ढेर सारे नंबर दिए हुए हैं, मान लो आपको 1 से 10 नंबर तक का 1 to 10 का आपको एवरेज निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते थे जब बचपन में छोटे थे, तो जैसे 1 2 3 4 5 हुआ, 6 7 8 9 10। तो पहले हम इन सब नंबर को ऐड करते थे, पूरा ऐड करेंगे और फिर उसको जो टोटल कितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते थे, तो वो एवरेज आ जाता था। तो आप इस एवरेज का मतलब समझते हैं कि एवरेज का मतलब क्या है, कि व्हाट इज एन एवरेज। एवरेज क्या है, जैसे मान लो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा इसका एवरेज। तो ये इस 5.5 का मतलब क्या हुआ, तो आइए हम लोग सीखते हैं। अभी यही चीज़ को हम लोग बिना कैलकुलेशन उठाए, मतलब बिना कैलकुलेशन किए सीखेंगे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि सारी नंबर्स को ऐड करें, फिर उसे टोटल नंबर से डिवाइड करें और फिर एवरेज निकालें। तो सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज़ एन एवरेज। एवरेज क्या है, व्हाट इज़ एन एवरेज। एवरेज मीन्स होता है इक्वलिटी, ठीक है ना। एवरेज को आप ये चीज मान सकते हैं कि इक्वल, यानी जैसे मान लो आपने ये 5.5 लग निकाला एवरेज 1 to 10 का, तो ये नंबर जो है, यानी एवरेज में ये जो ये पहला नंबर है वो भी 5.51 है, 2 जो है वो भी 5.51 है, 3 जो है वो भी 5.55 है, और 10 जो है वो भी 5.5 है। यानी ये जो दिए हुए नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सभी नंबर इस 5.5 के बराबर हैं। एवरेज का ये मतलब होता है। एवरेज को आप सिंपल से अपने दिमाग में ये रखिए, एवरेज मीन्स होता है इक्वलिटी, यानी इक्वल, ये नंबर जो है दिए गए नंबर के बराबर है। अब जैसे आपसे रैंडमली पूछा जाए, सपोज करो एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, व्हाट इज एन एवरेज ऑफ 10 to 15, यानी 10 से लेके 15 नंबर का एवरेज क्या होगा। तो आप क्या सोचोगे, ये जो नंबर है 10 से 15 नंबर है, मतलब 10 11 12 13 14 और 15, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 12.5। तो यानी ये जो 10 नंबर ये भी 12.5 के बराबर है, 11 ये भी 12.5 के बराबर है, और ये 12 भी 12.5 नंबर के बराबर है, 15 भी 12.5 के बराबर है। अगर इसी में वेरिएंस पूछा जाए, वेरिएंस, तो वेरिएंस मीन्स होता है कि ये जो 10 है वो 12.5 से कितना दूरी पे है, या 11 है वो 12.5 से कितना दूरी पे है, 15 है वो कितना 12.5 से दूरी पे, इसे वेरिएंस कहते हैं। या स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है ये 10 जो है कितना 12.5 से डेविएट कर रहा है,
स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने पढ़ा होगा, जिसे 10 जो है 12.5 से कितना डेविएट कर रहा हो, मानक विचलन, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन को मानक विचलन भी कहते हैं, वो इस 10 से कितना डेविएट कर रहा है ये 12.5 से, तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो वेरिएंस में मतलब होता है इक्वलिटी। अब जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, अब जैसे मान लीजिए आपके पास रैंडम नंबर में लेता हूँ 7, 8, 9, 10, 12, 13 एंड 15। देखो तो ये रैंडम नंबर है, अगर इसका एवरेज बोलने को कह दिया तो क्या आप मार्क करोगे? सबसे पहले आप 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 को ऐड करोगे और फिर ये टोटल नंबर से आप इसको डिवाइड करोगे, मतलब एडिशन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मैं कहता हूं इसको करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? आप कुछ भी मान लो एवरेज इसका, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझो, जैसे आप इसका एवरेज मान ले तो लेट्स एज्यूम एवरेज इसका 10 है, एज्यूम कर लो, एज्यूम इसका एवरेज 10 है, ठीक है। तो ये देखो जो एवरेज 10 है ये 7 से कितना कम है, या कितना कम या कितना ज़्यादा है? तो देखो ये 7 जो है 10 से -3 कम है, ठीक है। और ये 8 कितना है? 10 से -2 कम है। और 9 कितना है? -1 कम है। और 10 कितना है? 0 है, मतलब 10 तो 10 0 है। और देखो 12 10 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है +2। 13 कितना ज़्यादा है? +3 ज़्यादा है। और 15 कितना ज़्यादा है? +5 ज़्यादा है। तो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी टोटल जो नंबर है 10 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और इसमें आपने किया कितना? ये 4 आपके पास एक्स्ट्रा आ गया ना, ये 4 आप इन सब नंबर में 4/7 कर दो। यानी ये टोटल जो ये ज़्यादा है उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, तो 4/7 हो गया। तो यानी अब एवरेज कितना आ रहा है? अगर ये निगेटिव आता है तो 10 से सब्ट्रैक्ट होता है, अगर ये पॉजिटिव आ रहे है तो 10 से जुड़ेगा। तो एवरेज अब कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 10 + 4/7। देखो ये बिना कैलकुलेशन के, कोई ज़रूरत नहीं थी एडिशन और टोटल नंबर से निकालने के लिए। ये मैं अभी आप 2-3 क्वेश्चन मेरे साथ और प्रैक्टिस करो, देखो आपको भी इजी तरीका आ जाएगा इसी तरीके फाइंड करने का। चलो एक एवरेज मैं आपको इजी लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। 2, 3, 4, 5 और 6, इसका एवरेज बताओ। इसका एवरेज तो रैंडमली आप लोग कह दोगे 4 हो गया, लेकिन ठीक है अभी ये आपको पता रहेगा ना। आप एज्यूम करो, मेरे तरीके पे चलने की कोशिश करो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो इसका लेट्स एज्यूम एवरेज कितना मान लो, आप अपनी ओर से मान लो 5 मान लो, चलो मैं कहता हूँ 5 मान लो। तो ये 2 जो है 5 से कितना कम है? -3 कम है, ठीक है। 3 5 से कितना कम है? -2 कम है। 4 5 से कितना कम है? -1। 5 कितना ये तो 0। और 6 कितना? 1। जो कट रहा है काट दो, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है देखो, तो ये कितना हो रहा है? -3 -2 को करोगे तो क्या आएगा? -5। और टोटल नंबर कितने हैं? यानी देखो ये -5 कमी हो रही है, ये जो कमी हो रही है वो इन सब नंबर में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबको, मुझे एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल, यानी सबको इक्वल देना। जो ये -5 की कमी हो रही है वो पाँचों में डिवाइड होगा, तो यानी -1। यानी सबके पास कितना कमी होनी चाहिए? 1-1 की कमी होनी चाहिए। तो एवरेज कितना था मेरा? 5 था, यानी एवरेज क्या हो गया? 5 1 4 हो गया। ठीक समझ में आया होगा। अभी एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, जैसे रैंडमली मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ भी देखो बड़े बड़े नंबर ले लेता हूँ, जैसे 33, 37, 49, 50, 55, मान लो 70 लिया। ओके, लेट्स एज्यूम। अब देखो तुम ऐसा नंबर चूज करो ना जिससे तुम्हारा मैक्सिमम नंबर, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें मतलब क्वेश्चन देख के आ जाएगा कि कौन सा नंबर हम एज्यूम करें, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा माइनस प्लस होकर सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो इसका मैं क्या मान सकता हूँ? देखो यहाँ 33 37 है, यहाँ 49 50 70 तक है, तो इसको मैं मान लूँ। इसका एवरेज कितना मान लेता हूँ? चलो इसका एवरेज मैं ले लिया 45। लेट्स एज्यूम 45 इज द एवरेज। एवरेज 45। अब प्लस देखो 33 में से 45 कितना कम हो गया? -12 कम है। 45 में से 37 कितना कम हो गया? -8। ठीक, ये 49 45 से कितना एक्स्ट्रा है? प्लस का 4 एक्स्ट्रा है। और ये कितना एक्स्ट्रा है? प्लस का 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये कितना एक्स्ट्रा है? प्लस का 10 एक्स्ट्रा है। ठीक, और ये कितना एक्स्ट्रा है? प्लस का 25 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो। तो देखो ये कितना हुआ? ये 20 हो गया और ये 19 हो गया, तो यानी ये प्लस का 1 हो गया। ठीक है, प्लस 25 1 26। और टोटल नंबर कितने हैं? 3 3 3 6, टोटल 6, यानी इस कितना हो गया? 13/3। 13/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग?
13/3 को लिख सकते हैं 4/1/2, 4/1/3, 4/1/3 यानी 45 4 49 1/3। ये तो ये इसका एवरेज होगा। देखो अब उसमें आप कैलकुलेशन करते, ये तो अभी मैंने आपके सामने करके दिखा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसी को जब रिदम प्रैक्टिस में ले आओगे ना, बड़े बड़े सवालों में देखना कितना ईजी हो जाएगा आपका ये प्रॉब्लम। कोई आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा बताया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। तो एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है इक्वल, यानी टोटल नंबर कितना इक्वली डिवाइड हो रहा है। अब आइए मैं इस टॉपिक पे शुरू करता हूँ। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। लेट्स अज्यूम दैट आपको क्या निकालना है, जैसे आप एक बड़े बड़े नंबर ले लीजिए। जैसे मान लो ये आपको ये आ गया 37/1/2, 45.5 आ गया, या फिर 39.5 आ गया, या फिर आप ले लो यहाँ पे क्या ले ले 49.5 आ गया। अब इसका एवरेज बताना है, तो आप क्या सोचोगे? अब तो फिर मतलब ये तो भी मैंने 1/2 लिया तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन मैंने इस यहीं पे अगर कुछ दूसरा ले लेता नंबर, जैसे 3/4 करके ले लेता या कुछ करके ले लेता, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन आप मेरा मेथड लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरेज कितना मान लो? एवरेज 40.5 मान लो, ठीक है। तो ये 37.5 से 45 पॉइंट कितना कम है? 3 कम है, -3। ये कितना एक्स्ट्रा है? ये 5 एक्स्ट्रा है, प्लस का 5। जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको प्लस में लिखो। मतलब ये सोच लो कि 40.5 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा अपने में लिया हुआ है। और ये कितना ज़्यादा अपने में लिया है? ये अपने में ज़्यादा में ये -1 कम लिया हुआ है। 39.5 40.5 से कितना कम है? 1 कम है। और ये 49.5 40.5 से कितना? 9 कम है, 9 ज़्यादा है, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 10, टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है। इन सब का समेशन 10 आएगा, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर डिवाइडेड बाई 4, यानी 5/2, यानी 2.5। तो यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 43। 43 इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन से आपको जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए, टोटल 25 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए भी, आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है? एक टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रन में, देखिए कोई भी क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेशन बेस नहीं सिखाऊंगा, पुराने मेथड को नहीं सिखाऊंगा। आप थोड़ा सा ध्यान देके मेरे क्वेश्चन को सीखिएगा और देखिएगा इजीली आपसे सॉल्व होगा बिना किसी रुकावट के। तो देखिए एक क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रन कितना, देखो पहले 11 प्लेयर का औसत कितना आ रहा है? 23 आ रहा है, ये एवरेज हो गया, ठीक है। और अगर पहले खिलाड़ी ने 113, यानी जो फर्स्ट प्लेयर है, यानी जो पहला प्लेयर है, उसने 113 रन बनाए, 113 रन। तो देखो, तो अब बोला तो शेष खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए, मतलब इसको छोड़ के देखो औसत रन ज्ञात करना है। तो पहले प्लेयर को देखो, अगर सभी 11 प्लेयरों का औसत कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। सभी 11 प्लेयरों का औसत 23 होना चाहिए, मतलब सबने 23 रन बनाए होने चाहिए। इसका कहने का मतलब तो यही होना चाहिए ना। तो एज्यूम करो कि जो पहला प्लेयर है उसने भी 23 रन बनाए, वो 23 रन उसने बनाए, तो उसके तो एक्चुअल रन 113 हैं। तो ये जो 23 रन है 113 से कितना एक्स्ट्रा है, ये बताइए सबसे पहले। तो इसको 113 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 एक्स्ट्रा है, यानी इस खिलाड़ी ने एवरेज से 90 रन ज़्यादा बनाए हैं, एवरेज से 90 रन ज़्यादा बनाए हैं। यानी इसने जो भी बाकी 10 प्लेयर हैं उनके भी एक्स्ट्रा से 90 रन जनाए होने, उनके भी 90 रन इसने बनाए हैं। तो ये कितना अंतर आ गया, इससे 90 ज़्यादा बनाए हैं। तो हमें देखो इसको 23 ही देना है, इस 90 को हमें इसमें फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यानी इसने 90 ज़्यादा ले लिए, तो 90 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये खिलाड़ी तो हट ही जा रहा है, यानी 9। प्रत्येक खिलाड़ी का इसने 9 रन ज़्यादा लिया है, 9 रन ज़्यादा लेके लिए निकल गया है। तो यानी 9 की कमी होगी प्रत्येक खिलाड़ियों में। क्यों कमी होगी, आप समझ रहे हो ना बात को? बात ये हो गई कुल मिलाकर सारी हो गई कि 113 जो रन है ये सभी खिलाड़ियों के एवरेज से कितना ज़्यादा है? 90 रन ज़्यादा है। यानी 90 रन ज़्यादा लेके निकल गया। अब 90 रन ज़्यादा बने तो एक कमी होगी ना, और 10 खिलाड़ियों में 90 रन की कमी हो जाएगी, तो यानी एक खिलाड़ी पे कितने रन की कमी होगी? 9 रन की कमी होगी। तो 23 में से आप -9 कर देंगे, 14 इज़ द करेक्ट आंसर। इसका होगा ऑप्शन 3। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ। देखो 11 खिलाड़ियों का एवरेज कितना है? 23 रन है। पहले खिलाड़ी ने कितना रन बनाया? पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया। ये कितना ज़्यादा है एवरेज से, यानी कितना ज़्यादा लेके निकला? एज्यूम करो कितना ज़्यादा लेके निकल गया।
सोचो ये हट गया, भाग गया, तो ये कितना ज़्यादा लेके गया? 23-23 तो सबके पास होना चाहिए, लेकिन ये कितना लेके निकला? 90 ज़्यादा लेके निकला। 90 ज़्यादा लेके निकला तो ये 10 खिलाड़ियों में 90 की कमी करेगा ना, तो ये प्लस ज़्यादा लेके भाग रहा था, यानी ये और दूसरे खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं कमी होगी। अब कमी होगी तो कितनी कमी होगी? अब हर खिलाड़ी, किसी एक खिलाड़ी से तो हम 90 नहीं ले सकते हैं, तो यानी कि 90 जो कमी हो रही है वो सभी खिलाड़ियों में बांटना होगा। 90 डिवाइडेड बाई 10 कर दो 9, यानी 9 की कमी हो रही है हर खिलाड़ी के पास से। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा 23 माइनस 9 इज इक्वल टू 14। 14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक नाव में 15 नाविक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक नाव में 15 नाविक है। 42 किलोग्राम वजन का नाविक को एक नए व्यक्ति से बदल देने पर नाविक का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए आदमी का वजन याद कीजिए। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। देखो सर, एज्यूम करो कि आप लोग टोटल 5 दोस्त हो, ए, बी, सी, डी और ई, और आप किसी एक शहर में हो और सभी की जो इनकम है वो 5 लाख रुपए है, मतलब एवरेज इनकम। तो इस एवरेज इनकम 5 लाख का मतलब क्या हुआ? आप किसी को बोलोगे, मान लो कोई एक्स बंदा आया, उसने पूछा कि आपकी इनकम क्या है, तो आप लोगों में से आप लोगों से बोल दिया कि हमारी एवरेज इनकम 5 लाख है। मतलब ये बंदा क्या सोचेगा कि प्रत्येक बंदा 5-5 लाख रुपए कमा रहा है। एवरेज का मतलब यही हुआ ना कि प्रत्येक बंदा 5-5 लाख रुपए कमा रहा है। लेकिन मान लो इसमें से ए की इनकम 3 लाख है, बी की इनकम 4 लाख है, सी की ई की इनकम 10 लाख है, डी की इनकम 8 लाख है। तो अब सी की इनकम आपको बतानी है, तो ठीक है ना। तो आप ये देखो 5 लाख एवरेज है, 5 लाख एवरेज, 3 कितना कम है इससे? 3 5 लाख हो रहा है, 5 लाख हो रहा है, 3 तो एग्जैक्ट 5 लाख कमा नहीं रहा है ना। एग्जैक्ट 3 जो है एग्जैक्ट 3 लाख रुपए कमा रहा है, 5 लाख तो कमा नहीं रहा है। तो कितना कम कमा रहा है? 5 लाख एवरेज से 2 लाख कम कमा रहा है, तो आप -2 कर दो। अब बी जो है 4 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट 5 लाख तो कमा नहीं रहा है। एग्जैक्ट में वो कितना कमा रहा है? 4 लाख रुपए कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है? 1 लाख कम कमा रहा है। सी का मुझे पता करना, सी चलो एक्स कर दो, अभी सी को कुछ मत सोचो। डी जो है 8 लाख कमा रहा है, यानी वो एवरेज से कितना ज़्यादा कमा रहा है? वो एवरेज से 3 ज़्यादा कमा रहा है। और ई जो है एवरेज से कितना ज़्यादा कमा रहा है? 5 ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? यानी 5 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? 5, और ये 5 लाख जो है, अभी ये 5 लाख प्लस में आ रहा है। ये प्लस में आ रहा है तो कहीं ना कहीं निगेटिव होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना चाहिए। 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी 1 की एक्स्ट्रा आ रही है। हाँ, तो देखो इसमें क्या हुआ टोटल, यहाँ पे आओ, मैं इसको रफ करता हूँ तो कन्फ्यूज़न हो गया होगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, देखो मैं एक नया आपको बताता हूँ, इसको हटाते हैं। देखो तो ए की इनकम कितनी हो गई? ए की इनकम 3 हो गई, बी की इनकम 4 हो गई, और सी की इनकम कितनी हो गई? सी की इनकम हमें पता करनी है एक्स, और डी की इनकम कितनी हो गई? 8, और ई की इनकम 10। और मैंने क्या बोला था कि टोटल एवरेज जो है इनकी 5 लाख हो गई। तो मतलब समझ रहे हो बात को? मतलब बात ये हुआ कि सभी जो है 5 लाख रुपए कमाते हैं, सबका मतलब यही हुआ कि सब 5 लाख रुपए कमाते हैं। तो ए इससे कितना कम कमा रहा है? अपने एवरेज से 2 लाख रुपए कम कमा रहा है। बी कितना कम कमा रहा है? 1 लाख रुपए कम कमा रहा है। सी का मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी इसको कुछ देर के लिए x मान लेता हूँ। डी कितना कम ज़्यादा कमा रहा है? इससे +3 ज़्यादा कमा रहा है। और ई कितना इससे ज़्यादा कमा रहा है? +5 ज़्यादा कमा रहा है। तो इन टोटल सबको तुम ऐड करते हो, लेट्स एज्यूम सबको ऐड कर रहे हो, तो कितना ज़्यादा निकल रहा है? यहाँ से +5 ज़्यादा आ रहा है। देखो +5 ज़्यादा और एवरेज भी 5 ज़्यादा है, तो 5 और 5 कितना हो गया? इसको जिससे प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो गया ना। यानी x जो है अभी बेरोजगार है, एक्स की कोई इनकम नहीं है। और देखो इसकी कोई इनकम ना होते हुए भी एवरेज में 5 लाख रुपए आ रहा है। तो मेरा समझाने का, कहने का केवल मतलब ये था, सार ये है पूरे इस कॉन्सेप्ट का, सार ये है कि ये जो टोटल है ये सबका सब एवरेज मतलब सब इक्वल कर देता है, एवरेज सबको इक्वल कर देता है। और वेरिएंस क्या करता है? डिस्टेंस बताता है कि वो कितना उससे दूरी पे है। अगर इसका वेरिएंस पूछेंगे तो अभी वेरिएंस, चलिए मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, अभी कोई जरूरत नहीं वेरिएंस का, भी आप एवरेज समझो। एवरेज में इसका कितना आया? 0 आ गया। 0 क्यों है? क्योंकि एवरेज ऑलरेडी 5 दिया और +5 आ भी रहा है। तो 5 कितना, जब आप एवरेज से निकालोगे इसका एवरेज, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 - 5 हो जाएगा, यानी 0। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसको समझाते हैं। यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन में समझिए, एक नाव में कितने 15 नाविक है। तो आइए तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक नाव में 15 नाविक हैं। क्वेश्चन ये सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक नाव में 15 नाविक है और 42 किलोग्राम वजन के एक नाविक को एक नए व्यक्ति से बदलने पर नाविक का औसत वजन, नाविकों का, सॉरी नॉट नाविक का, नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए आदमी का वजन ज्ञात करिए। आप देखिए, मैं पुराने मेथड पे नहीं जाऊंगा कि आप पहले मान लो कि पूरे टोटल का एवरेज x हो गया, फिर आप 15 इंटू एक्स करो। नो, दिस दैट करने का टाइम ही नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता है बेटा। ये कोई आप क्लास 8th 9th का एग्जाम नहीं दे रहे हो। तो देखो टोटल आप ये सोचो कि देखो क्या कह रहा है कि एवरेज जो है 1.6 बढ़ जा रहा है। सॉरी, एक मिनट। एवरेज जो है 1.6 बढ़ जा रहा है। तो 1.6 बढ़ने का मतलब समझ रहे हो? 1.6 बढ़ने का एवरेज का मतलब है जो नया व्यक्ति आ रहा है वो इस 42 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का होगा। कम वजन का तो हो ही नहीं सकता। ये तो दिमाग में बैठा लो। और कितना ज़्यादा होगा? वो इतना ज़्यादा होगा कि उसने अपना वजन तो जो होगा ही होगा, और उसके साथ साथ इसने जो और 14 जो नाविक हैं उनके भी वजन को बढ़ा दिया होगा। कितना बढ़ा दिया होगा? 1.6 ग्राम बढ़ा दिया होगा। तो इस 1.6 ग्राम बढ़ा दिया होगा, यानी 1.6 ग्राम हर नाविक को दे रहा है, और प्लस अपने पास भी तो 1.6 दे रहा है, अपने पास भी तो 1.6 ले रहा है। तो टोटल कितना वजन बढ़ा? 15 इंटू 1.6 करो तो टोटल कितना आया? मेरे ख्याल से टोटल आएगा 20 आएगा, 24 आएगा। 15 इंटू 1.6 करोगे 24 आएगा। अब ये देखो, यानी उसके पास 42 किलोग्राम तो था ही था, और 24 किलोग्राम एक्स्ट्रा आ गया। तो कितना इन दोनों का ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 66। 66 इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आया। नहीं समझना तो एक बार और मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 नाविकों में का एवरेज कुछ भी मान लो, x मान लो, और जब एक नाविक इससे हटता है, यानी 15 में से एक हट जाता है जो 42 kg का था, और उसकी जगह जो नया व्यक्ति आता है, यानी जो नया व्यक्ति आ रहा है, मान लो आर आ रहा है नया व्यक्ति, वो उसके आने के बाद से एवरेज कितना बढ़ जा रहा है? 1.6 kg बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर का यानी राम का वजन ऑब्वियस सी बात है 42 से ज़्यादा होना चाहिए। और 42 से कितना ज़्यादा होगा? वो इतना ज़्यादा होगा कि वो अपने वजन में भी 1.6 किलोग्राम ऐड करे, और इन जो 14 नाविक हैं इनके भी वजन में 1.6 किलोग्राम ऐड करे। तो इसका आप सिंपल सा मतलब निकालो, 15 इंटू 1.6, तो टोटल आएगा एवरेज 424, और सीधे आप ऐड कर दो 42 में 24, तो दैट इज द 66। ये वजन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 व्यक्तियों का क्वेश्चन ये रहा। 8 व्यक्तियों का औसत भार। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन किया है। 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें एक व्यक्ति का वजन 65 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो नए व्यक्ति का भार, अब देखो 8 किलोग्राम का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो मतलब क्या हुआ? ये जो 8वां व्यक्ति आ रहा होगा उसका ऑब्वियस सी बात है वजन जो है इस 65 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो 8 इंटू 5/2, यानी टोटल आपका हो जाएगा 20, यानी 20 kg इस 65 किलोग्राम से एक्स्ट्रा होगा। तो यानी 65 प्लस 20, यानी टोटल आपका आ जाएगा 85। ठीक है, 85 kg इज द टोटल एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2। देखिए समझ में आया होगा आपको, मुझे उम्मीद है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके था। नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, 65 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति आया, ठीक है, और हट गया वो, मतलब वो चला गया, बाहर हो गया, और एक नया व्यक्ति आ रहा है इसके स्थान पे। उसका वजन कितना होगा कि जो एवरेज है उसका एवरेज में 2.5 किलोग्राम का बढ़ जा रहा है। अब सपोज करो मैंने आपको बोला कि ये आर का वजन जो है इस 65 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी तो वजन का एवरेज बढ़ेगा। अगर मान लो कोई एवरेज है, मान लो एक एवरेज है 2, 4, 6, इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन मैं इस 6 की जगह पे बोलूँ कि ये 6 हट जा रहा है, 6 हट जा रहा है, और इसके स्थान पे मैं 5 ले आ दे रहा हूँ, 6 की जगह पे 5। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? अब एवरेज कितना घटेगा ना एवरेज, क्योंकि 6 से 5 कम है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? अब 3.5 हो जाएगा। तो कम क्यों हुआ एवरेज? क्योंकि
अब जो 6 के स्थान पे 5 आ गया, कम हो गया, लेकिन यही 6 के स्थान पे मैं 7 ला देता हूँ तो एवरेज अब कितना हो जाएगा, एवरेज अब 4.5 हो जाएगा। 4.5 क्यों हुआ एवरेज, क्योंकि अब जो 6 के स्थान पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, वो एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो ज़रूर अपना अपना कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा सिस्टम में। और सिस्टम में प्रभाव क्या पड़ा है, इस सिस्टम में प्रभाव ये पड़ा कि 2.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। और 2.5 किलोग्राम प्रत्येक 8 व्यक्ति का बढ़ रहा है, यानी टोटल कितना बढ़ रहा है, 8 इंटू 2.5 करोगे टोटल 20 बढ़ रहा है। अब 20 बढ़ रहा है किसकी वजह से, वो नए व्यक्ति की वजह से, यानी उसने अपने 65 के साथ साथ 20 किलोग्राम और एक्स्ट्रा लिया था, यानी टोटल 85 किलोग्राम उस नए व्यक्ति का भार होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 6 दोस्तों की ऊंचाई, 6 दोस्तों की ऊंचाई, 6 दोस्तों की ऊंचाई 167 किलोमीटर है, ठीक है, 1 नॉट ए किलोमीटर, सेंटीमीटर, इट्स माय मिस्टेक, देखिएगा बिल्कुल। 6 दोस्तों की ऊंचाई कितनी है, 167 सेंटीमीटर है, और 162 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, देखो अभी इस समूह में लड़का छोड़ रहा है, ठीक है ना, अब उसकी जगह पे कोई नया लड़का नहीं आ रहा, तो देखो 6 स्टूडेंट की ऊंचाई कितनी है, 167 सेंटीमीटर है, और एक स्टूडेंट जब जाता है जिसकी ऊंचाई 162 सेंटीमीटर, देखो अभी चला जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो एवरेज से कम जा रहा है, तो यानी ये सभी, यानी ये एवरेज बढ़ाएगा। अब मान लो ये नंबर है 2 3 4 6, 2 3 4 6 नंबर है, इनका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज आप निकालो, 6 4 10 2 12 3 15, 15/4 एवरेज होगा। 15/4 का आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3/4, ठीक है, 3 इंटू 3/4। अब आप इसमें से ये 2 गायब कर दो क्योंकि सबसे कम है, ठीक है ना, ये कम है, सबसे कम है। अब एवरेज निकालो तो ये एवरेज जो है अब कुछ ना कुछ बढ़ेगा, 6 3 9 9 4 13, 13 डिवाइडेड बाई 3, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, 4 हो गया। देखो 4 इंटू 1/2, अब ये एवरेज बढ़ गया। ये एवरेज क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने कम नंबर वाले को एलिमिनेट कर दिया। अगर आप कोई एवरेज, कोई भी संख्या में से, यानी किसी भी समूह से, या तो आप कम नंबर, एवरेज बढ़ाने का तरीका क्या है, एवरेज बढ़ाने के देखो 2 ही तरीके हैं। या तो पहला तरीका, यानी जो सबसे कम नंबर है, यानी जो सबसे छोटा है, उसको तो आप सिस्टम से बाहर कर दो तो एवरेज बढ़ जाएगा। या कोई ना कोई उस सिस्टम में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के सामने कोई उससे बड़ा, मतलब भारी व्यक्ति इंट्रोड्यूस कर दो, सिस्टम में ला दो, तो एवरेज बढ़ जाएगा। और देखो एवरेज कम करने के 2 तरीके हैं। कौन से एवरेज कम करने के, यदि कोई बड़ा नंबर है उस नंबर को हटा दो तो एवरेज कम हो जाएगा। या किसी सिस्टम में एक कम हाइट वाले व्यक्ति को या कम वजन वाले व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर दो तो भी सिस्टम का एवरेज घट जाएगा, क्योंकि वो भी तो अपना कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा सिस्टम पे। अब मान लो एक क्लास है, मतलब जिनकी सभी क्लासों की एवरेज एज 18 साल है, अब उसमें कोई 2 साल का बच्चा इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो तो देखो 2 साल का बच्चा इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो लेकिन वो गिनती तो बढ़ा रहा है, गिनती तो बढ़ाएगा, 18 से मान लो 19 होगी गिनती, लेकिन जो इसका वजन है 2 साल के बच्चे का कितना वजन होगा, मान लो 2 साल के बच्चे का वजन 8 केजी मान लो, तो ये सिस्टम में 8 केजी उतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, लेकिन ये नंबर इफेक्ट डाल रहा है, तो सिस्टम का वजन एवरेज घट जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि अब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आइए अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 दोस्तों की ऊंचाई 167 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसमें से एक स्टूडेंट जिसकी ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है, वो सिस्टम को छोड़ देता है, यानी चला जाता है। अब देखो सिस्टम को 162 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने क्या बोला, एवरेज का मतलब होता है इक्वलिटी, यानी जब तक ये सिस्टम में था तो इसकी भी ऊंचाई कितना सब लोग बोलते थे, कहते थे इस मेरे सिस्टम की ऊंचाई 167 सेंटीमीटर है। तो ये अपने साथ कितना कम लेके जा रहा है, कितना कम लेके जा रहा है, ये +5 कम लेके जा रहा है, +5 कम लेके जा रहा है। तो ये इसके पास यानी 5 ज़्यादा बच गया, सिस्टम में 5 ज़्यादा बच गया, बच गया कि नहीं 5 ज़्यादा। अब ये 5 जो है पूरे सिस्टम में हर एक स्टूडेंट के पास जाएगा, क्योंकि देखो 5 कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है ना, हर सिस्टम में सबके पास जाएगा। तो एक स्टूडेंट के पास कितना जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी 1 एक्स्ट्रा जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 168 एवरेज हो जाएगा नया। अब यही एज्यूम करो, एक और एज्यूम कर लो क्वेश्चन, 6 दोस्तों की ऊंचाई 167 थी, लेकिन अब जो सिस्टम से बाहर हो रहा है लड़का, उसकी ऊंचाई मैंने मान लो 168 थी, ठीक है, तो 168 थी, वो बाहर हो गया। अब नई ऊंचाई बताओ कितना होगा।
देखो, तो 168 हो रहा है, लड़का जो हाइट है वो बाहर हो रहा है, तो इससे कितना ज़्यादा लेके जा रहा है, एक ज़्यादा लेके चला जा रहा है, क्योंकि एवरेज कितना ही होना चाहिए 167 होना चाहिए, लेकिन वो लेके कितना निकल रहा है 168, यानी प्लस एक एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, एक एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो यानी सिस्टम में कितने की कमी कर देगा, सिस्टम में एक की कमी कर देगा। जब एक की कमी करेगा तो वो एक जो कमी होगी वो सभी स्टूडेंट में बराबर बटेगा, तो -1 डिवाइडेड बाई 5, तो यानी अब जो सिस्टम का न्यू एवरेज हो जाएगा वो ये हो जाएगा 167 - 1/5। इसको सॉल्व कर लेना, ये सिस्टम की नई एवरेज हो जाएगी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 168 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में लड़के क्या गलती करते हैं मैं वो बताता हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11 से 25 पदों का औसत निकालना है, तो लोग लड़के जानते हो, देखो इसका करेक्ट आंसर तो ये होगा n विषम पदों की जैसे क्वेश्चन ये रहा, जस्ट अ मिनट, देखो अगर विषम पद दिए हों, विषम मतलब ऑड नंबर दिए और वो जितने नंबर भी दिए हो वही एवरेज हो जाएगा, तो ये 25 पद दिए हैं ना, तो यही n पदों के n विषम संख्याओं के पदों का है। रुको मैं सही से लिखता हूँ। तो देखो n विषम पदों की संख्या का औसत n ही होगा, तो मतलब समझे n विषम पदों की संख्या का औसत, यानी जैसे मान लो एक नंबर दिया हुआ है, n विषम नंबर संख्या का, देखो ये नंबर दिया 1, 3, 5, 7, 11 से 25 पदों का औसत, तो आप क्वेश्चन देख लो कि सभी विषम पद है और उनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो औसत क्या होगा, औसत n ही होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए और अंतिम संख्या में 5 घटाया जाए तो औसत जो होगा 17.5 हो जाता है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, देखो औसत 15 से 17.5 हो जाता है, नहीं औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 2.5 की वृद्धि हो रही है। 2.5 की वृद्धि कब हो रही है, जब इसमें 25 जोड़ा जा रहा है। 25 कैसे जोड़ा गया, देखो पहली संख्या में 30 जोड़ा गया और आखिरी संख्या में 5 घटाया गया, तो टोटल फर्क कितना हो गया, 25 का फर्क आया, यानी 2.5 का फर्क, 2.5 एवरेज का फर्क कब होता है, जब संख्या में 25 बढ़ जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ पद कितने होने चाहिए, 25 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी 10 जो होना चाहिए, इसका 10 पदों की संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा कैसे हुआ होगा। देखो 15 से 17.5 हो जा रहा है और फिर संख्या 17.5 का इसको डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, और 2.5 कब हो जा रहा है, जब इसमें पहली संख्या में 30 जोड़ा जा रहा है और अंतिम संख्या में 25 घटाया जा रहा है, तो टोटल कितना इफेक्ट बढ़ रहा है सिस्टम में, कितना मास इंट्रोड्यूस हो रहा है सिस्टम में 25 जो है ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रहा है। 25 ज़्यादा इंट्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है कि एवरेज में 2.5 की वृद्धि हो जा रही है। एवरेज में जब 2.5 की वृद्धि हो रही है तो पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मुझे लगा होगा दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉरी। तो देखो 2.5 जो है बढ़ जा रहा है, कब बढ़ रहा है, जब 25 ऐड हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर हो जाएंगे, 25 डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू 10, यानी टोटल नंबर 10 हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 3 सेक्शन में ए, बी और सी में 100 छात्र हैं, सभी 3 सेक्शन के औसत अंक 84 थे और बी और सी का औसत अंक 87.5 था, तो ए का औसत अंक 70 है, तो ए में छात्रों की संख्या कितनी है। देखो आपने एक मेथड पढ़ा होगा, एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। मैं ये जब मेथड आपको मतलब जब और आप हम लोग फर्दर आगे जाएंगे तब इस मेथड के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। आज आप छोटा मोटा सुन लो, जैसे मान लो 3 नंबरों का जब कंपेयर करना रहता है और जो आपका मिडिल वाला नंबर, जो मतलब आपका मेन इंपॉर्टेंट नंबर रहता है, वो जो बाकी एक नंबर से बड़ा होता है, एक नंबर से दूसरे नंबर से छोटा हो, तो इसमें एक एलिगेशन मेथड लग जाता है। देखो जैसे बोल रहा है कि तीनों सेक्शन का अंक कितना है, 84 है, तो इसको आप मिडिल में रख दो 84, और कक्षा ए के छात्रों का औसत कितना है, 70, और कक्षा बी के छात्रों का औसत कितना है, 87.5, ये बी और प्लस सी दोनों है, तो
इनका एलिगेशन लेते समय मतलब 70 में से 84 में से 70 गया तो 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.5, यानी टोटल रेशियो क्या हो जाएगा 4:1, 4:1 हो जाएगा टोटल रेशियो। और ये यानी 4 और 1 है, यानी 5 किसके बराबर है, 5 जो है 100 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 20 के बराबर। तो यही टोटल यानी कक्षा ए में छात्रों की संख्या 20 है, और कक्षा बी और सी में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, बी और सी में छात्रों की संख्या 80 हो जाएगी, तो 20 हो जाएगा। अब लेकिन ये अगर पूछ ले सेपरेट कि कक्षा बी में छात्रों की संख्या क्या है, कक्षा सी में छात्रों की संख्या क्या है, तो ये अभी हम लोग फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डाटा सफिशिएंट डाटा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 और 50 के बीच में, 6 और 50 के बीच 6 और 50 के बीच की सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है। देखो 6 और 50 के बीच में सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाज्य है, तो 6 और सबसे पहली संख्या क्या होती है, सबसे पहली संख्या 10 होती है, 10, दूसरी 15, तीसरी 20, और चौथी 25, 30, 35 और 40 और 45। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसको देखो जी, देखो अगर कोई भी नंबर दिया हो वो उनके बीच में अगर सेम गैप है, मतलब इसके और इसके बीच में सेम गैप है और ये देखो इन दोनों के बीच में सेम गैप है, तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वही उस पूरे नंबर का एवरेज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इसका एवरेज 27.5 हो जाएगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो अगर कोई नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या बोलूँ, अगर वो समान नंबर है, सभी बीच के सब लगातार नंबर है, उनके बीच में डिफरेंस सेम है, सेम डिफरेंस है, जैसे देखो इनके इनके बीच में कितना है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, और इनके बीच में डिफरेंस सेम है, तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वही उसका एवरेज हो जाएगा। तो इसका एवरेज 4 होगा। ठीक है, देखो ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कौन से 5 के कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और इनके बीच में देखो डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस सेम है, तो इनका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को डिवाइड कर दो और तो वही इसका एवरेज हो जाएगा। तो इसका एवरेज करेक्ट आंसर होगा 27.5। 20 संख्याओं का औसत, देखो इसका क्वेश्चन पढ़ो, 20 संख्याओं का औसत 15 है, पहले 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का नंबर का औसत क्या है 15 है, ठीक है, और 5 नंबरों का, पहले 5 नंबर यानी फर्स्ट 5 नंबर का औसत कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो शेष संख्याओं का औसत बताना। देखो ये 12 जो है 15 से कितना कम है, 12 जो है 15 से 3 कम है, यानी 3 कम है, यानी ये जो नंबर है दिया गया ना, पहले 5 नंबर हैं वो कितना 15 3 कम लेके निकल रहे हैं, 3 कम लेके निकल रहे हैं, तो यानी जो 3 कम है सिस्टम में जुड़ेगा भी ना, लेकिन 3 कम 5 नंबर नहीं ले रहे, टोटल एक नंबर 3 कम लेके निकल रहे हैं, यानी टोटल कितने नंबर कम निकल रहे हैं, टोटल 15 नंबर कम निकल रहे हैं, टोटल 15 नंबर कम निकल रहे हैं, तो ये 15 जुड़ेगा भी ना सिस्टम में, 15 जुड़ेगा, लेकिन ये पूरा 15 तो नहीं जुड़ जाएगा क्योंकि बचे 15 नंबर हैं, तो सभी 15 नंबर में इक्वली जुड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक नंबर और जुड़ेगा, तो 15 नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा 16। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको, आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। देखो 20 नंबरों का औसत कितना है 15 है, ठीक है, और पहले 5 नंबर यानी फर्स्ट 5 नंबर का औसत कितना 12, तो ये पहले 5 नंबर अपने टोटल एवरेज से कितना कम निकल रहे हैं, अपने टोटल एवरेज से 3 कम निकल रहे हैं, ठीक है, 3 अपना कम लेके जा रहे हैं, तो टोटल कितना कम लेके जाएंगे 15 कम लेके जाएंगे, और ये 15 किस में जुड़ेगा, पहले वाले सिस्टम में जुड़ेगा, जो कि जबकि 15 ही बच गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होगा, 20 संख्याओं का औसत 15, ठीक है, और पहली 5 संख्याओं का औसत कितना 12, ये कितना कम है इस औसत से, 3 कम है, यानी 3 कम लेके जा रही है, तो टोटल कितना कम लेके जा रही है 15 कम लेके जा रही है। अब 15 कम लेके जा रही है तो 15 तो किसी बची हुई 15 संख्याओं में जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, कितना जुड़ेगा 15 डिवाइडेड बाई 15 यानी 1 जुड़ेगा, तो बची हुई 15 संख्याओं का शेष संख्याओं का औसत क्या होगा 16।
तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और बाकी के अगले जो क्वेश्चन बचे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसका मुझे पीडीएफ में आपको दे दूंगा, और आप स्क्रीनशॉट ले लो इस 2-3 क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके आंसर क्या आ रहे हैं, और आप इसी तरीके से करने की कोशिश करिएगा। 2 क्वेश्चन बहुत है। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe this video, or if you want to PDF of this video, please join our Telegram channel. Thank you. Vande Mataram.